नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है द लेंथ ऑफ टॉप व्यू। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है टॉप व्यू, जो कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, और ये जो लाइन है वो पैरेलल टू द वीपी है और इंक्लाइंड है टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एचपी। ये वीपी के तो पैरेलल है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे इंक्लाइंड है 30 डिग्री। और जो टॉप व्यू की लेंथ हमें दी गई है वो 40 mm है। ध्यान देना है, टॉप व्यू की लेंथ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टॉप व्यू की लेंथ है। इसका जो एंड ए है, यानी कि जैसे लाइन ए बी है हमारे पास, ए बी इस तरह से मान लीजिए, इसका जो एंड ए है वो हमें दिया गया है 10 mm अबोव द एचपी। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये जो लाइन है इसका जो एंड ए है वो 10 mm अबोव द एचपी है, यानी कि ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये जो है वर्टिकल प्लेन है। ये जो लाइन है यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो है इतनी दूरी जो है 10 mm की है, तो ये एंड ए हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो एंड ए यहाँ पर है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, और यहाँ से वीपी से अगर हम बात करें तो वो कितना है, ये जो दूरी है ये 20 mm की है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, यानी कि अबोव द एचपी और फ्रंट ऑफ द वीपी। तो एंड ए हमें मिल गया और ये भी पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसके बेसिक पता ही है कि फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है रेफरेंस लाइन के। जैसे ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई ले लें तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। अब ये तो सिर्फ एक एंड की बात है जो ये हमें दिया गया है, ड्रा इट्स प्रोजेक्शन एंड डिटरमाइन द ट्रू लेंथ। अब यहाँ पर एंड ए है, अब हमें पता है कि ये 30 डिग्री पर है एचपी से, तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से ले लेते हैं कि ये एंड ए है, ये एंड बी है, और ये जो है अगर हम एचपी से देखेंगे तो ये 30 डिग्री पर हमें मिलता है और पैरेलल टू द बीबी, वर्टिकल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल लाइन ये हमें मिलती है। अब इसका फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं रेफरेंस लाइन। तो अभी हमें क्या दी गई है, जो लेंथ दी गई है वो टॉप व्यू की दी गई है। यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ टॉप व्यू 40 mm दी गई है। तो सबसे पहले तो हम इसका टॉप व्यू ही बनाएंगे, क्योंकि वहां पर हमें लेंथ दी गई है। तो जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो ए एंड जो है यहाँ पर कहीं पर पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर। जो बी एंड है उसको देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर पड़ेगा। तो एक सीधी लाइन जो है हमें मिलेगी, ये ए बी हमें मिलेगी, और इसकी लेंथ कितनी हमें मिलेगी, 40 mm लेंथ मिलेगी। तो 40 mm की एक सीधी लाइन हमें टॉप व्यू के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए पहले तो हम इससे, और ये जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो कितना इससे नीचे जाएगा रेफरेंस लाइन से, जितना ये फ्रंट में है, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20। जैसे घुमाएंगे तो 20 mm नीचे जो है फिर ये लाइन जो है हमें मिलेगी, 20 mm नीचे ये लाइन हमें मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम पहले तो एक 20 mm की प्रोजेक्शन लाइन हल्की से लगा लेते हैं, और यहाँ पर हमें ये जो है टॉप व्यू मिल जाता है, यानी कि ए बी इस तरह से एक सीधी लाइन मिलेगी। कितने की है ये, 40 mm की लाइन है। तो ये 40 mm हमें दिया गया है, तो 40 mm की लाइन है। आप इसकी डायमेंशनिंग यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद अब हमें जो फ्रंट व्यू है वो बनाना है। अब फ्रंट व्यू जो है वही हमें जो है ट्रू लेंथ दिखाएगा, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये हमें जो है पैरेलल टू द वीपी है, एंगल पर ही दिखेगी। अगर इस एंगल की हम बात करें, यहाँ से कह लें चाहे इस लाइन से कह लें, यहाँ से बात करें 30 डिग्री जो एंगल है वो हमें मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जो ए जो है हमारा पॉइंट, अब यहाँ पर है कितना है, 10 mm अबोव है। तो यहाँ पर ये 20 था, अबोव एचपी ये 10 है, ये एंड ए। तो यहाँ से रेफरेंस लाइन से ऊपर जो हमें 10 mm की एक लाइन ले लेनी है, और यहाँ से एक जो है वर्टिकल लाइन, यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन ले लेनी है। तो यहाँ पर जब हम 10 mm ऊपर लाइन ले लेंगे तो हमें एक एंड मिल जाएगा, और वहां से हम एक जो है 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन लगा देंगे जो कि इस प्रोजेक्शन लाइन को काटेगी। ध्यान दीजिएगा, बी से हमने एक प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ बढ़ा ली, यहाँ से 10 mm ऊपर हमें एक एंड मिला जो कि ए डैश मिलेगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल है हम 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन लगा देंगे। ये जो लाइन है ये इस प्रोजेक्शन लाइन को काटेगी, और ये जो एंड हमें मिलेगा वो मिल जाएगा बी डैश। ए डैश जो बी डैश है ये हमारे पास, इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे, ये हमारे पास ट्रू लेंथ आ जाएगी।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल इसके विपरीत था, ऑपोजिट था। उसमें हमने पैरेलल टू द एचपी लिया था, इनक्लाइन टू वीपी लिया था। लेकिन यहाँ पर हमने पैरेलल टू द वीपी लिया है, इनक्लाइन टू द एचपी लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर वो इंक्लाइंड टू द वीपी जो था वो नीचे की तरफ इस तरह से एंगल पे आया था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल टू द वीपी इंक्लाइंड टू द एचपी क्या है, ऊपर जो फ्रंट व्यू है वो एंगल पर आया है। थोड़े बेसिक आप ये याद भी रख सकते हैं कि हमें एंगल कहाँ पर मिलेगा, कौन सी लाइन जब इंक्लाइंड होगी एचपी के या वीपी के, तो हमें ये इंक्लिनेशन या एंगल जो है कहाँ पर मिलता है। या फिर आप यहाँ से इसको इजीली समझ सकते हैं, इजीली इसको बना सकते हैं। बस थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये थी एक प्रॉब्लम जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।